जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आज की वीडियो में आप जानेंगे कि वट सावित्री की व्रत कब रखा जाएगा और पूजा करने का आसान सी विधि। वट सावित्री का व्रत सुहागिन महिलाओं के लिए बहुत ही खास माना गया है। सुहाग संतान व सुख समृद्धि की कामना से वट सावित्री का व्रत रखा जाता है। इस दिन महिलाएं पति की लंबी आयु, अच्छे स्वास्थ्य, घर परिवार की सुख समृद्धि और सलामती के लिए व्रत रखती है और फिर वट वृक्ष की पूजा करती है। इस साल वट सावित्री व्रत में अमृत योग का शुभ संयोग बन रहा है, जो कि अत्यंत फलदायी माना जाता है। अगर आप भी वट सावित्री व्रत रखती है तो आपको व्रत से जुड़ी हुई सारी जानकारी के बारे में पता होना चाहिए। यह व्रत हर साल जेठ माह की अमावस्या तिथि को किया जाता है। इस साल अमावस्या तिथि 26 मई सोमवार को दोपहर 12:11 से शुरू होगी और इस तिथि का समापन 27 मई को सुबह 8:31 हो जाएगा। अब की बार वट सावित्री का व्रत 26 मई सोमवार को रखा जाएगा। सोमवार को वर का पूजन करना बहुत ही शुभ होता है। इस व्रत में उदय तिथि लागू नहीं होती, क्योंकि यह व्रत त्रयोदशी से लेकर अमावस्या तक 3 दिन किया जाता है। यह व्रत अत्यधिक कठिन होने के कारण 3 दिन करना संभव ना हो तो अंतिम 1 दिन कर सकते हैं। तो इसलिए सोमवार के दिन अमावस्या तिथि लागू हो जाती है, तो इस दिन व्रत रखना बहुत ही शुभ रहने वाला है। इस दिन जो भी बहनें वट सावित्री का व्रत रखती है वह सुबह जल्दी उठे, सूर्य उदय होने से पहले उठकर स्नान करें। स्नान करने के जल में थोड़ा सा गंगा जल मिला लें। उसके बाद साफ और धुले हुए वस्त्र धारण करें। फिर घर के मंदिर में जाकर पूजा घर को साफ करें। पहले गणेश जी भगवान की, अपने कुल देव, इष्ट देव के इस तरह सभी देवी देवताओं को आग्रहण करते हुए व्रत का संकल्प लें और अपने अखंड सौभाग्य और परिवार की सलामती की कामना करें। फिर उदय होते हुए सूर्य को अर्घ दें। उसके बाद शुभ मुहूर्त में जाकर वट वृक्ष के पेड़ के नीचे पूरे विधि विधान से पूजा करनी चाहिए। अगर आपके वट वृक्ष के पास जाना संभव नहीं है तो आप इस वृक्ष की एक छोटी सी टहनी घर पर ही मंगवा लें, लेकिन ध्यान रखें कि टहनी वट सावित्री व्रत के दिन पेड़ से कभी नहीं तोड़नी चाहिए। 1 दिन पहले तोड़ कर रख सकते हैं। इस व्रत के लिए 1 दिन पहले ही चने या फिर चने की दाल भिगो कर रख लें। फिर इसके 21-21 दाने वट की जड़ में चढ़ाए जाते हैं। रोली से तिलक करें, मौलिद बांधें, शुद्ध घी का दीपक जलाएं। दीपक की लो उत्तर की तरफ होनी चाहिए। फिर वट के बीच में जो जल आप डालते हैं उसके अंदर दूध और चीनी मिली होनी चाहिए। मीठा दूध डालना बहुत ही शुभ होता है। वट वृक्ष के चारों ओर कच्चा सूत लपेटे। उसके बाद जितनी संभव हो परिक्रमा लगानी चाहिए। 7 बार, 21 बार या 51 या 101 बार या 108 बार, जितनी भी आपकी इच्छा है लगा सकते हैं। अगर आपको परिक्रमा करके याद रखना संभव नहीं है तो इसके लिए आप 108 चने ले सकते हैं और जो कटिंग वाली मिश्री होती है उसको भी 108 टुकड़े लिख सकते हैं। जैसे ही आपकी एक परिक्रमा पूरी होती है तो आप चने या मिश्री का एक दाना वहाँ पर चढ़ा दें। फिर नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का उच्चारण करते हुए परिक्रमा फिर से शुरू करें। इस तरह जब आपके चने या मिश्री के टुकड़े खत्म हो जाते हैं तो समझ लेना कि 108 बार परिक्रमा पूरी हो गई है। पर ध्यान रखना, एक परिक्रमा पूरी करते ही एक दाना चढ़ाना होता है। उसके बाद सावित्री और सत्यनारायण भगवान की कथा सुने। कथा सुनने के बाद भगवान से पूजा में हुई भूल चूक के लिए क्षमा मांगे और फिर घर पर बड़े बुजुर्गों के चरण स्पर्श करके आशीर्वाद लें और प्रसाद को घर के सदस्यों में बांट दें। तो बर के पेड़ के नीचे चने की दाल के अलावा मिठाई, फल फूल इत्यादि चढ़ा सकते हैं और मिठाई को ही घर पर लाकर घर के सदस्यों में बांटना होता है। उसके बाद
पूरे दिन व्रत रखें और मन ही मन भगवान का स्मरण करते रहें और अपने सुहाग और घर की सलामती के लिए कामना करती रहें। पूरा दिन व्रत रखने के बाद शाम को व्रत का पारण करें। कई जगहों पर इस व्रत का पारण दूसरे दिन किया जाता है। जैसी आपकी परंपरा है उसी के अनुसार आप व्रत रख सकती हैं। तो मेरी सभी बहनों को वट सावित्री व्रत की जानकारी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। और इसी शिला भक्ति चैनल पर सावित्री और सत्यनारायण भगवान की बहुत ही सुंदर कथा सुनाई जाएगी, तो प्रेम भाव से एक बार अवश्य सुनना है। भगवान की कृपा से आपका अखंड सुहाग बना रहे, घर परिवार सही सलामत हो और आने वाला जीवन ढेरों खुशियाँ लेकर आए। इसी आशीर्वाद के साथ जय श्री कृष्णा, राधे राधे।